हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिवली बेहतर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट ऑन री नीट एंड कैंसलेशन ऑफ नीट एग्जामिनेशन। जो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट फाइल किया है, उसमें क्या देखा है, क्या लिखा है सेंटर ने, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चालू करते हैं इस वीडियो से। सबसे पहले ब्रेकिंग सेंटर फाइल्स एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट अपोजिंग द कैंसलेशन ऑफ नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन। तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट फाइल किया है, उसमें ये लिखा है कि वो नीट 2024 के एग्जामिनेशन को कैंसिल ना करे। Says that it is not rational to scrap an entire examination in absence of any proof of large scale breach of confidentiality। तो सेंटर इस एफिडेविट में कह रहा है कि ये उचित नहीं होगा कि एक लार्ज स्केल एग्जामिनेशन को कैंसिल करने के लिए कि कुछ ही इलाकों में वो पेपर लीक हुआ है। मतलब सेंटर ये कहना चाहता है कि नीट का एग्ज़ाम सिर्फ कई इलाकों में ही लीक हुआ है, तो पूरे नेशनल की एग्जामिनेशन को कैंसिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा सेंटर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट में। तो ये था पहला रूल। उसके बाद सेंटर के साथ ही साथ एनटीए ने भी एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये कहते हुए कि नीट यूजी एग्जामिनेशन को रद्द ना करे। NTA says that alleged malpractices were only in Patna and Godhra centers and entire exam should not be cancelled based on individual instances। NTA कह रहा है कि सिर्फ ये एग्जामिनेशन पटना और गोधरा में ही लीक हुआ है, महाराष्ट्र का तो बात ही नहीं करते वो लोग, उसके बाद झारखंड का भी बात नहीं कर रहे। तो उनके अकॉर्डिंग सिर्फ पटना और गोधरा में पेपर लीक हुआ है, तो वहाँ पे रीनीट एग्ज़ाम करवा देंगे, पूरे देश के एग्ज़ाम क्यों कैंसिल करें, ऐसा NTA कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद NTA says it has withheld the results of students which are involved in malpractices and issued shows cause notices for them for penal action and department। NTA ने ये भी कहा है जो लोग malpractices में इन्वॉल्व है उन्होंने उनके रिजल्ट कैंसिल करवा दिए है, उन्होंने उनको डीबार किया है और वो कोई भी काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेंगे। तो ये उनका एक्शन है अकॉर्डिंग टू देम। NTA tells the Supreme Court that NEET UG has been undertaken by 23 lakh students at 4,750 centers in 571 cities, has not suffered a systemic failure, and entire exam should not be violated by individual instances of unfair means and paper leak। तो NTA कह रहा है कि 23 लाख लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है 4,750 सेंटरों में 571 सिटीज़ में। तो ये एक सिस्टमिक फेलियर नहीं है, ये इंडिविजुअल फेलियर है। इंडिविजुअल फेलियर का मतलब क्या है कि सिर्फ कई कई इलाकों में ही पेपर लीक हुआ है, पूरा देश में पेपर लीक नहीं हुआ है। तो जहाँ पे ये पेपर लीक हुआ है उन्होंने तो उनको सज़ा दी है, तो पूरी एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी और एक बार रीनीट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम विथहेल्ड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग लिया जाएगा, ऐसा NTA का मानना है, और ये एक सिस्टमिक फेलियर नहीं है, ये भी NTA कह रहा है। उसके बाद ये रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो एफिडेविट सेंटर ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या क्या लिखा है वो जानेंगे इस रिपोर्ट में। एफिडेविट स्टेट्स दैट इन्वॉल्विंग द एग्जाम शुड सीरियसली जीरो पैराडाइज द एफर्ट्स ऑफ लैक्स ऑफ ऑनेस्ट कैंडिडेट्स हु अटेंडेड इन द एग्जाम। सेंटर कहना चाह रहा है कि जो ये एफिडेविट में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को फाइल किया है, उसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल करवाया तो जो लाखों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीरियसली इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया था, उनका ट्रस्ट भी NTA खो देगा और उनका ट्रस्ट भी सेंटर खो देगा। इस कारण इस एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं है। It also submitted that at the same time, the absence of any proof of any large-scale breach of confidentiality in the pan-India examination, it would not be rational to scrap the entire examination and results are already declared, center said। सेंटर ये भी कह रहा है कि इस एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, एवरीवन हैज गॉट इट्स रिजल्ट। ये पूरा पैन इंडिया का एग्ज़ाम कैंसिल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे इलाकों में पेपर लीक नहीं हुआ था, तरह कुछ कुछ चुनिंदा इलाकों में ही पेपर लीक हुआ था, वहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल करवा दे सकते हैं, फिर से वहाँ पे एग्ज़ाम ले सकते हैं, पर पूरी इंडिया की एग्जामिनेशन को कैंसिल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा सेंटर कह रहा है अपने एफिडेविट में। In its affidavit, Center emphasized its commitment to conducting all competitive exam in fair and transparent manner। तो सेंटर ये भी कह रहा है कि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ वो कंडक्ट करवाएंगे और ऐसी गलती फिर एक बार दोहराई नहीं जाएगी।
The Union of India duly appreciates that the confidentiality of the question paper is the utmost priority in any examination, and if due some criminality at the behest of some criminal elements, the confidentiality has been purged. The Union of Exams India submits that the person must be dealt with sternly and full force of law to ensure that they are punished. The affidavit reads. सेंटर ये भी कह रहा है कि अगर आने वाले टाइम में कभी भी पेपर लीक हो जाता है और कोई भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व है और उनको वो पता चल जाता है तो उसे पूरी से पूरी अच्छी तरीके से सज़ा दी जाएगी, ऐसा सेंटर इस एफिडेविट में कह रहा है. सो गवर्नमेंट आल्सो स्ट्रेस द नीड टू बैलेंस competing rights, mentioning the importance of protecting the interest of majority of students who did not engage in any unfair means. So गवर्नमेंट ये स्ट्रेस कर रहा है कि वो उन स्टूडेंट्स के फेवर में है जिन्हों जे जो स्टूडेंट्स कभी भी अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व नहीं थे, तो उनको क्यों फिर से एक बार सफ़र करना पड़ेगा, फिर एक बार एग्ज़ाम करवा कर. इस मोड में सेंटर है, मतलब सेंटर गवर्नमेंट एग्ज़ाम को कैंसिलेशन करवाना नहीं चाहती. सो स्क्रैपिंग द एग्ज़ाम एंटायरली वुड सीरियसली, ये हमने देख लिया था. और एक बात यह है कि ओवर 15 नीट कैंडिडेट्स मूव टू एएससी टू डायरेक्शन ऑफ अगेंस्ट कैंसलिंग द टेस्ट. 50 नीट एस्पिरेंटों ने एससी में फाइल किया था अपना पिटीशन अगेंस्ट कैंसलिंग द एग्ज़ाम. उसके बाद नीट यूजी केस में सीबीआई ने किंग पिंग अरमान सिंह को झारखंड से अरेस्ट करवाया है. ये एक नया न्यूज़ है. सो सेंटर ने यह भी कहा है कि उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी की है जिससे वो पता उनको चलेगा कि कौन कौन लोग इस धांधले में इन्वॉल्व था. उसके बाद सेंटर की इस सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट हियरिंग देगी 8 जुलाई को, इंक्लूडिंग दोज इरेगुलरिटीज़ जो एग्जामिनेशन में थी और आगे क्या करवाना चाहेगा. On June 13, Center and National Testing Agency informed the court that they had cancelled the grace marks and awarded to 1,563 candidates. These candidates were given choice either to retake test or forego the compensatory marks given due to loss of time. Following the retest held on 23rd June, the NTA announced the revised rank list on July 1st, and unprecedented 67 students who scored a perfect 720 with 6 from a center in Haryana, raising suspicious about possible irregularities. सो सेंटर ने ये भी कहा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स जो अवॉर्ड किए थे वो निकाल दिए हैं और फिर एक बार उनका एग्जामिनेशन लिया था, उसका रिजल्ट भी आ गया और लगभग अब 61 स्टूडेंट्स ने 720 और 720 स्कोर किया है. फिर भी एक और इरेगुलरिटी जो सेंटर ने अपहेल्ड नहीं की है, मतलब उस पर बात नहीं की है, वो है हरियाणा की वो एक स्कूल जहाँ से 6 लोग टॉपर आए थे. उस पर सेंटर ने कोई भी बात नहीं की है. तो ये था सेंटर का पूरा एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट को उसने फाइल किया है, ये कहते हुए कि नीट कैंसिल नहीं होनी चाहिए. एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही एफिडेविट 2015 में सेंटर ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट को, ये कहते हुए कि 44 स्टूडेंट्स के लिए 6.5 लाख स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं करवानी चाहिए. और उस टाइम भी सेंटर ने ऐसा ही एफिडेविट फाइल किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी और एग्ज़ाम को कैंसिल किया. इस कारण अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, क्या रिज़ल्ट होगा इस केस का. इसीलिए मेरी आप सबसे यही विनती है कि अपनी पढ़ाई चालू कीजिए, 8 जुलाई तक वेट कीजिए या फिर लगभग 15 जुलाई तक वेट कीजिए. अगर अगली डेट आ जाती है उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा. अभी आप बहुत अपना मन संतुलन खो चुके हो, ये मेरे को समझ में आ रहा है, पर तब भी अपना संयम बनाए रखना. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो.